सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरा सुबह स्टार्टिंग, मतलब 5 बजे मैं उठ गई थी और आज मैंने 5 बजे शुरू करा है। तो बच्चों का लंच बनाना था और इनका भी लंच बनाना था, तो मैंने आज का ब्लॉग सुबह से ये शुरू करा है इनके लंच में, जिसमें मैं बना रही थी मिक्स वेज, जो कि मैंने बंद गोभी और छोटी सी मेरी शिमला मिर्च रखी थी वो, और सोयाबीन चंक्स और 3 आलू लेके मैंने बनाया था। और इसमें मैंने आलू को कट कर लिया छोटे छोटे टुकड़ों में, और इसमें तीनों आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसको पानी में ही भिगो के रख दिया था इसमें। और उसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल डाला और तेल ऑलरेडी वो गर्म हो चुका था इसमें। और इसमें जीरा और आपके ये जीरा जैसे चटक रहा था, जब उसमें ही मैंने लहसुन भी डाल दिया था। लहसुन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ऐसे सब्जियों में, और लहसुन डाला था। फिर उसके बाद में मैंने इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा प्याज, वो सॉरी काली सरसों होती है वो डाल दिए थे, कुछ दाने उसके इसमें। और उसको थोड़ा सा हल्का सा सौटे करने के बाद मैंने उसमें प्याज मिला दिया, और एक प्याज डाला था और एक प्याज को मैंने मिला दिया। छोटा प्याज लिया था मैंने, सब्जी भी ज़्यादा नहीं थी, और मतलब सुबह के लंच के लिए ही मैं बना रही थी। और सूखी मैंने टमाटर लिए और साथ में 2 हरी मिर्च ली, क्योंकि सूखी सब्जी में ना मैं लाल मिर्च थोड़ा अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं डालती लाल मिर्च, हरी मिर्च ही डालना पसंद करती हूँ उसमें। तो 2 हरी मिर्च ली जो बहुत तीखी थी उसमें, छोटी छोटी वाली। और ये टमाटर के मैंने छिलका उतार दिया था, क्योंकि एक ही टमाटर था तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, मैं चाकू से उतर जाएगा, उसमें उतार दिया था। और जब प्याज थोड़े गोल्डन हो गए थे तो उसमें मैंने फिर इसमें टमाटर और हरी मिर्च इन दोनों को डालकर उसमें सौटे किया। तो टमाटर के थोड़े से मोटे मोटे दाने थे, तो उसको चम्मच से ही मैंने उसको करना शुरू किया, जिससे वो अच्छे से पक गए थे उसमें। और ये दोनों चीज़ें मैंने साथ में डाल दी थी और मैं बनाना शुरू करा। असल में क्या है, घर में जब छोटी थोड़ी थोड़ी सारी सब्जी पड़ी होती है तो उसका करें तो क्या करें, मतलब मिक्स वेज ही बना दें इसमें। तो मैंने भी वही करा। और इसके जब वो प्याज थोड़ा सा हो गया, टमाटर भी थोड़े से गल गए थे, तो मैंने उसमें मसाले ऐड करे। यहाँ मैंने हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी, क्योंकि लाल मिर्च नहीं थी, तो हल्दी मैंने इसलिए ज़्यादा रखी। और यहाँ पे धनिया पाउडर मैं, और इससे ज़्यादा मैंने कोई और मसाले नहीं डाले थे, बहुत सिंपल उसमें डाले थे। और टेस्ट के अनुसार नमक डाला था, ये हमारा सेंधा नमक है, हम यही डालते हैं उसमें। तो इसके टेस्ट के कहा तो मैंने वो डाल दिया था, और थोड़ा सा मसाला ना जले इसलिए थोड़ा सा पानी उसमें ऐड कर दिया था। तो उसके बाद में इस मसाले को मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था, इसे पानी मिला के इसको पकने के लिए छोड़ दिया। जब टमाटर थोड़े से मोटे मोटे दिख रहे थे, उसको भी मैं चम्मच से ही कोटना शुरू कर दिया था ये यहाँ पर। और थोड़ी सी मैंने उसमें हींग ऐड कर दी थी, तो हींग डालना बहुत ज़रूरी है इसमें। सब ये जायके के लिए भी सही रहता है, टेस्ट भी सही रहता है। और इसी बात जब मैं देखिए घी तेल अलग हो गया है, तो उसके बाद मैंने सारी वेजिटेबल्स डाल दी इसमें, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, और इसमें आलू, और आपके ये सोया चंक्स सब को डाल के मैंने उसमें उनको मिला दिया इसमें। तो उसके बाद अच्छे से इनको डाल के मैंने सारा इसको मिला दिया इसमें यहाँ पर। और इस ये वेजिटेबल्स भी देखिए बहुत अच्छी लगती है खाने में, कभी आप ट्राई करिएगा इसको भी। क्योंकि हम अक्सर मिक्स वेज में क्या करते हैं कि वो गोभी डाल दिए, फ्राई करके डाल दिया, और गाजर डाल दिए, डाल के हम बनाते हैं। मैंने जो रखे थे मैंने सोयाबीन उसमें डालकर, आलू डालकर, और ये एक छोटी सी शिमला मिर्च थी वो डालकर इसको बनाया। ये भी वेजिटेबल बहुत अच्छी लगती है खाने में इसमें। तो आज मैंने यही सोचा था, मैं कहा आज सारा यही ख़त्म करती हूँ बना के इनको देती हूँ उसमें, जितना भी छोटा थोड़ा थोड़ा सा बचा हुआ था उसमें। तो इसका मैंने सुबह सुबह फटाफट से, और ये सब्ज़ी बनती भी जल्दी है इसमें, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है उसमें। भले ही कढ़ाई में बना रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी बन जाती है इसमें। तो यहाँ पर ये इसको करने के बाद, सारे मिलाने के बाद, इसको ढककर मैंने गैस पे इसको पकने के लिए छोड़ दिया उसमें। और साथ ही साथ देखिए स्लैब पर भी थोड़ा बहुत तो गंद की जाता, तो मुझे थोड़ा इससे ना थोड़ी सी
बुरा सा लगता है, तो मैं जल्दी जल्दी साथ साथ ही कपड़े से साफ़ करती रहती हूँ। अब बारी आई, अब मैंने ना रोटी बनाने की, क्योंकि इनके टिफ़िन के लिए भी रोटी बनानी थी, और वहाँ से मेरे हस्बैंड लगातार मुझसे बातें भी करे जा रहे थे उसमें। तो वहाँ उनकी बातों का भी जवाब दे रही रहती। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, इनके जो खाने की रोटियाँ होती हैं ना, वो उसकी लोई थोड़ी सी मोटी लेती हूँ, क्योंकि गिनी चुनी 2 ही रोटी खाते हैं। तो 2 रोटी के लिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी मोटी लोई लेके ना उसको थोड़ा सा बड़ा बेल देती हूँ और पतला कर देती हूँ, ताकि कम से कम ये भले ही 2 ही रोटी हैं, लेकिन थोड़े सा तो कुछ तो खाए। ये 2 से तीसरी नहीं उठाते रोटी। और यहाँ फिर मैंने उनकी बनाने के बाद बच्चों के लिए भी पराठा बनाना शुरू कर दिया। उनको पराठा दिया, और हमारे हमने पराठे की शेप ना ज़रा दूसरे होते हैं, ना ही चौकोर ना ही ट्रायंगल। हमारे घर में इस तरह की शेप के बनती है, जो स्टार शेप का पराठा बनता है। ये मैंने अपने ससुराल में ही सीखा है आकर। यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ ऐसे ही बनाती थी, ये इस तरह से बनाई जाती है इसकी लोई, और ये ऐसे मिलता है। तो ये भी बहुत क्रिस्पी बनता है, और जब इसको सेको ना तो इसकी एक एक लेयर अलग होती है, तो वो बहुत ही क्रिस्पी बनती है। इसमें स्टार्टिंग में मुझसे नहीं बनता था ये, लेकिन अब तो मैं बना ही लेती हूँ। और हम जब भी कोई भी फ्राई कर रहे हैं या पराठे लगा रहे हैं या कुछ भी पूरी भटूरे जो भी बन रहे हैं, वो सब हमारे सरसों के तेल में ही बनते हैं। हम रिफाइंड यूज़ नहीं करते या और कोई तेल यूज़ नहीं करते, सिर्फ सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं, तो उसी में बनते हैं। ये देखिए कितना फूल गया ये उसमें, और बिल्कुल गोल्डन से ब्राउन। और पर ये देखिए, इधर से देखिए, इसकी लेयर बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रही है, इसी तरह से क्रिस्पी सा बनता है। ये भी पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, कभी आप ट्राई करिएगा इसको स्टार शेप के। और इधर सब्जी भी रेडी हो गई थी, और इसमें बिल्कुल तैयार थी सब्जी, और इसमें मैंने हरा पत्ती धनिया डालकर इसको बिल्कुल और भी गार्निश कर दिया था। ये बिल्कुल रेडी थी। अब सब्जी वाकई में ये बहुत अच्छी बनी थी इसमें। तो उसके बाद में जब सब्जी भी रेडी, रोटी भी रेडी, तो फिर अब इनका टिफ़िन पैक करने का था। तो दोनों बच्चों के टिफ़िन्स, और मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि मेरे को दे दो, और बच्चों के भी और अपने भी। तो वो लेकर आए थे वो देने के लिए, और मैंने यहाँ पे उनके लिए रोटियाँ पैक कर रही थी। बच्चे पराठे लेके गए, और ये रोटी ये लेके गए उसमें। तो तीनों जनों की मैंने रोटी यहाँ पे पैक कर दी। उसके बाद में फिर पैक करने के बाद उनमें सब्जी भी हस्बैंड के लिए मैंने अपने निकाली। बच्चों को तो खैर आपको पता ही है, आलू ही लेते हैं ज़्यादातर वो तो, लेकिन दोनों बच्चों के लिए भी और हस्बैंड के लिए निकाल दिया। उन्हें पैक करके मैंने उनका टिफ़िन पैक करा, और बच्चों का भी साथ ही साथ पैक करके दोनों का रख दिया। इनको खाना पैक करके रख दो तो ये ले जाएंगे, अदरवाइज़ ये भूल भी जाते हैं। तो इसलिए मैं पैक करके इनके डाइनिंग टेबल पर इनके सामने ही रख देती हूँ कि इसको ले जाना, इसमें याद रखना। और आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी हो, आप ट्राई करिएगा, और प्लीज़ मुझे कम बताइएगा कि ये सब्ज़ी कैसे लगी। और यहाँ फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय।